साथियों, आरसपुरा थाना में एक नाबालिग लड़की के परिवार की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। मामला गंभीर है और संगीन है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के पास ये मामला कैसे पहुंचा, क्यों पहुंचा और इस मामले के पीछे की हकीकत क्या है, उस पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं आरटीआई इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की आवाज़ ऐसे ही उठाता रहे, आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचाए, जो खबरें आपकी सरकार तक नहीं पहुंच रही, जो मुद्दे नहीं पहुंच रहे, उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाए, तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें। और मामला एक फौजी के खिलाफ दर्ज करवाया गया है। अब आप सोचेंगे कि मामला क्या है। मामले की हकीकत जान करके आप भी परेशान और हैरान होंगे। मामला कुछ इस प्रकार का है। आरसपुरा की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची जो महज 14 साल की थी, वो अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाया करती थी, जिस इंस्टाग्राम के थ्रू एक फौजी ने, एक सैनिक ने उसे अपने जाल में फंसाया। उसे जाल में फंसाने के बाद आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि लड़की की उम्र महज 14 साल थी। 14 साल की लड़की को उस फौजी ने अपने जाल में फंसाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाता रहा और लड़की को ये झांसा दिया कि वो उससे शादी करेगा। लड़की नाबालिग थी, गरीब घर की थी। उस लड़की को वो फौजी अपने माँ बाप के साथ झूठ बोल करके अपनी सहेली के जन्मदिन पर या सहेली के घर जाने की बात कहकर घर से निकलने के लिए कहता था और उसके बाद उसे लेकर के कभी हिमाचल और कभी जम्मू के किसी होटलों में लेकर के जाता था और उसकी अजमत के साथ, उसकी इज्जत के साथ खेलता रहा। 2 साल तक ये घटनाक्रम, 2 साल तक उस लड़की की इज्जत को ये फौजी लूटता रहा। अब जब वो लड़की 16 साल की हो चुकी थी, अब भी वो नाबालिग थी, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध वो फौजी बना रहा था। उस लड़की ने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। यहां पर आकर के कहानी में मोड़ आ जाता है। उस लड़की को वो फौजी इस्तेमाल करने के बाद, उसकी जिंदगी बर्बाद करने के बाद ये कहकर छोड़ देता है कि तुम्हारी और हमारी जाति नहीं मिलती, जिसके चलते हमारी शादी नहीं हो सकती। लड़की से जब उसने ये बात कही तो लड़की ने आओ देखा ना ताओ उसके घर में फ़ोन घुमा दिया। उसके माँ बाप से ये बात कह डाली कि तुम्हारा लड़का मेरे साथ पिछले 2 सालों से शारीरिक संबंध बना रहा है, मेरी ज़िंदगी तबाह की है। अब वो शादी करने से मना कर रहा है। लड़के का परिवार, उस फौजी का परिवार भी उस फौजी को बचाने के चक्कर में लड़की को उस लड़की को समझा बुझाकर इस मामले को ठंडा करना चाहता था। लेकिन लड़की ने ये सारी कहानी अपनी माँ को, अपने परिवार को बताई, जिसके बाद उसके परिवार ने यह मामला पुलिस स्टेशन आरसपुरा में दर्ज करवाया है। अब उस फौजी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि एफआईआर दर्ज हुई है, वो तो होनी ही थी जब एक नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके से उसे गुमराह करके, महज 14 वर्ष की बच्ची को गुमराह करके उसका शारीरिक शोषण किया। उसे गुमराह करके हिमाचल प्रदेश के कई होटलों में कई दिन रख करके उससे शारीरिक संबंध बनाए, उसकी अजमत को लूटा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, सिर्फ ये कह के कि मैं तेरे से शादी करूं। लेकिन जब जाति सामने आई तो शारीरिक संबंध और प्यार टूटते हुए, बिखरते हुए एक पल भी नहीं लगा। चूंकि वो फौजी स्वर्ण जाति से था और यह नाबालिग लड़की बहुजन समाज एससी परिवार से थी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी की थी।
जिसके चलते शादी तो दूर, अब लड़के ने इस लड़की का फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। इस फौजी ने उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया, जिसके चलते लड़की का परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा और उन्होंने ये मामला दर्ज करवाया। अब एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, पर्चा दर्ज हो चुका है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि उस लव जिहाद में और इसमें कितना फ़र्क है। जब शारीरिक संबंध बनाए उस नाबालिग बच्ची के साथ, उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, उस वक्त इस फौजी को जाति नहीं दिखी। लेकिन जब मन भर गया, उस बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी। उसकी ज़िंदगी तबाह करने के बाद जब उसने शादी की बात कही, उसके बाद जाति नज़र आने लगी। उसके बाद ये लगने लगा कि शादी कैसे हो सकती है, हमारा तो समाज इजाज़त ही नहीं देगा। ये कैसा हिंदुत्व है कि शादी नहीं करनी है लेकिन शारीरिक संबंध जरूर बनाने। उस नाबालिग बच्ची की जिंदगी खराब जरूर करनी थी, उस वक्त जाति नहीं दिखी। महज 14 वर्ष की उम्र की बच्ची की जिंदगी खराब कर डाली, जाति नहीं दिखी। 2 साल तक उस बच्ची को अपने घर में रात के अंधेरे में अपने कमरे में ले जाकर के उसकी ज़िंदगी के साथ खेला, उसकी इज्जत के साथ खेला। कई मर्तबा उस बच्ची की अजमत को लूटा, उस वक्त जाति नहीं दिखी। लेकिन जैसे ही शादी की बात आई तो जाति दिखने लगी। ये घटना बाहर की नहीं है, जम्मू की ही घटना है और जम्मू के आरसपुरा की घटना है। लड़की आरसपुरा की है और लड़का जो फौजी है वो बिश्नाह का। अब यहां से अंदाजा लगाइए कि क्या ये लव जिहाद नहीं है। एक छोटी सी नाबालिग बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देना, महज 14 वर्ष की बच्ची की, उसके शरीर को, उसकी अजमत को तार तार कर देना, उसके शरीर को इस्तेमाल करना और बाद में ये कहकर रिश्ता तोड़ देना कि तुम्हारी और हमारी जाति आपस में नहीं मिलती, जिसके चलते हमारी शादी नहीं हो सकती। ये भी तो लव जिहाद है कि पहले बिना जाति दिखाए, बिना जाति देखे उस लड़की को, उस नाबालिग बच्चियों को फंसाना, फिर उस बच्ची की ज़िंदगी खराब करना, उसकी अजमत लूटना, उसकी ज़िंदगी को खराब करके उसके बाद ये कह देना कि जाति और बिरादरी हमें इजाज़त नहीं देती कि हम आपस में शादी करें। ये कैसा समाज है, ये कैसा हिंदू राष्ट्र है जिसमें हिंदू हिंदू के घर शादी नहीं कर पा रहा। हालांकि ये शादी अभी नहीं हो सकती थी क्योंकि बच्ची, वो लड़की महज अभी 16 साल की थी, अभी 18 साल की भी नहीं हुई थी। लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद इस स्वर्ण जाति के फौजी ने, हालांकि फौज हमारे देश के बॉर्डरों की सुरक्षा करती है और फौज में ये सिखाया जाता है कि जाति भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसे मानसिक रोगी जो फौज में रखे हुए हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले फौज से निकाल देना चाहिए, जो जाति व्यवस्था को अपने दिमाग में आप भी बिठा करके बैठे हुए। जिन लोगों को ये तो लगता है कि शेड्यूल कास्ट परिवार की बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध तो बनाए जा सकते हैं लेकिन उनसे शादी नहीं की जा सकती। ऐसा क्यों? ये क्यों किया गया? इसके पीछे मंशा क्या थी? ये समझने और सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, उसने अपने माँ बाप से ये बात की और ये मामला आरसपुरा पुलिस थाने में पहुंचा, जिसके बाद एफआईआर लॉन्च हुई है और अब उस फौजी पर कार्रवाई होगी। अब सोचिए कि ये जाति व्यवस्था खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। आए दिन ये घटनाएं सामने आती हैं, सख्त से सख्त कानून बने हुए।
उस लड़की की ज़िंदगी को इस फौजी ने बर्बाद किया, लेकिन अब इस फौजी की ज़िंदगी को पुलिस प्रशासन और भारतीय संविधान के तहत बना हुआ कानून तबाह करेगा। अब ये फौजी जिसके दिमाग में जाति का जहर था, जेल की सलाखों के पीछे जाएगा और उस नाबालिग बच्ची की ज़िंदगी को बर्बाद करने के जुर्म में, उसकी ज़िंदगी के अंदर जहर घोलने में, उस बच्ची की इज्जत को तार तार करने के जुल्म में अब ये जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसी मानसिकता है लोगों की। इंसान और इंसान में जातीय भेदभाव और जाति व्यवस्था अभी तक खत्म नहीं हो रही। ये किस तरीके की जम्मू के अंदर घटनाएं सामने आ रही, ये जम्मू के अंदर ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही, इन पर अंकुश लगाने की ज़रूरत होगी और पुलिस प्रशासन को सख्त से सख्त कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसे मामले सामने ना आए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें, वो धरातल से जुड़ी हुई खबरें जो आप तक नहीं पहुंचती, और आपको उन खबरों की सच्चाई या हकीकत नहीं बताई जाती। ये थी खबर की हकीकत कि नाबालिग बच्ची की इज्जत लूटी, उसका शारीरिक शोषण हुआ, 2 साल तक उसका शारीरिक शोषण हुआ। उसके बाद जातिवाद की बलि चढ़ी उस बच्ची की जिंदगी, जातिवाद की बलि चढ़ी उस बच्ची के परिवार की जिंदगी, जातिवाद के चलते उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद हुई, जिसके चलते अगर कानून ना होता, अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान ना होता, तो क्या उस बच्ची की सुनवाई होती, उसे इंसाफ मिल पाता? अंदाज़ा लगाइए आप कि जाति कितनी खतरनाक है और ये जाति का जहर किस तरीके से काम करता है। नाबालिग बच्चियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने तक ये जाति नहीं रोकती, उनके जिंदगी के अंदर जहर घोलने से ये जाति नहीं रोकती, लेकिन जब बात आए शादी की तो तब ये जाति जाग जाती है, जो किसी की जिंदगी का सत्यानाश कर देती है, बर्बाद कर देती है। ये तो भारतीय कानून है, संविधान है कि दबे कुचले लोगों को इंसाफ मिलता है, उन लोगों की सुनी जाती है। हालांकि कुर्सी पर बैठे हुए लोग अभी भी कहीं ना कहीं पक्षपात ज़रूर करते हैं, लेकिन संविधान मजबूर करता है उन लोगों की बात सुनने के लिए जिनके साथ क्राइम होता है, जिन लोगों के साथ अत्याचार होता है, जिनका शोषण होता है। नहीं तो अगर संविधान ना होता तो हकीकत आप सबके सामने होती कि देश के हालात क्या होते। धन्यवाद।